रिकॉर्डिंग भी हो रही चलो जबरदस्त है। स्टार्ट है। करते हैं। हाँ जी। तो हम ये चार फंक्शंस को देख रहे थे। हम्म। अब ये एक्टिवेशन के लिए यूज होते हैं। ये इसकी जो आउटपुट होती है ना, उसको थोड़ा सा तमीजदार बना देते हैं, मजीद तमीजदार। हम्म। आगे चल सही। के ये चीजें हम थोड़ा और क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। बस ये चीजें याद रख लें कि सिग्मॉइड फंक्शन जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूरल नेटवर्क में। हम्म। हम्म। और डीप लर्निंग में रेलू फंक्शन ज्यादा यूज होता है। सही। उसकी वजह ये है कि हमने कहा था कि जो न्यूरल नेटवर्क है ना, जो पुराना ओल्ड मेथड है, जब जीपीयू नहीं आए थे, तो उसमें हम कुछ हम्म। दर्जन न्यूरॉन्स बनाते थे। तो प्रोसेसर का ना काफी टाइम लग जाता था, एक दो तीन दिन हम्म। लग जाते थे ट्रेनिंग में। तो सिग्मॉइड हम्म। फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रख सकते हैं। तो कम न्यूरॉन्स, लेकिन हर न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ज्यादा। डीप लर्निंग में हमारे पास न्यूरॉन्स जो है वो हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में आ गई। तो अब हमें हर न्यूरॉन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। हम उसको इतना सिंपल कर सकते हैं जैसे कि हमारे ब्रेन की न्यूरॉन होती है। तो उसमें फिर हमने रेलो फंक्शन ले लिया। तो सिग्मॉइड फंक्शन बहुत स्लो होता है, रेलो फंक्शन बड़ा तेज होता है। उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर हर न्यूरॉन में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी हो तो वो काम चल जाता है बड़ा जबरदस्त। हम्म। सही। सही। ठीक है। लर्निंग रेट पे मेरे ख्याल हम बाद में आते हैं। अच्छा, अब वापस जाके ना हम जब इसको नेटवर्क को देखते हैं, आउटपुट हमारे पास आ गई। ठीक है, या एक मिनट जरा। अच्छा जी। तो हमारे पास जब हमने एक इनपुट दी और आउटपुट आ गई, और हमने ये कहा था कि इन वेट्स को हमने रैंडमली इनिशियलाइज किया हुआ है, तो जो आउटपुट आएगी वो गलत ही आएगी, जाहिर है शुरू में। उस आउटपुट की बेसिस पे हम इसको लर्न करवाएंगे कि भाई जब हम ये इनपुट दें तो तुमने ये आउटपुट देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये हम्म। कहते हैं कि जी 0.25 और 0.7 इनपुट जब हम दें ना, ठीक है, जीरो पॉइंट टू हम्म। फाइव और 0.7, तो तुम्हारी आउटपुट पे 1 और 0 आना चाहिए। जबकि अभी तुम्हारी आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा है, या 0 0 आ रहा है, या 1 1 आ रहा है। ठीक है, हम्म। तो हम उसको ये बताएंगे कि भाई आपके आउटपुट पे 1 और 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आया। अब हम इसकी लर्निंग कैसे करवाएंगे कि हम कहेंगे कि जो आउटपुट इसने कैलकुलेट की है और जो आउटपुट हमें चाहिए, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। वो डिफरेंस जो है वो हमारा एरर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो सही। आ गया एनोटेशन। यहाँ पे हम कहते हैं जी 0.3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0.6 आउटपुट आ गई। ठीक है, ये पहले हमने 8 लिखी थी यहाँ। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए आउटपुट, हमें आउटपुट चाहिए यहाँ पर 1.0। और यहाँ पे हमें आउटपुट क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 0.0। ठीक है, तो पहली जो आउटपुट नोड है उसका एरर कितना है। 0.7। हाँ, 0.7। और दूसरी का एरर कितना है। -0.8।
-0.8, बिल्कुल सही। ठीक है। तो अगर ये एरर हम इसमें ऐड कर दें तो आउटपुट ठीक हो हम्म, जाएगी। ठीक है। सही। तो अगर हम उसके पहले जो हम वेट्स को इस तरह से एडजस्ट करें कि पहली नोड पे हमें 1.0 मिल जाए, यानी 0.7 का जो एरर है वो कवर हो जाए। वो 0.7 जो है उसको तोड़ मरोड़ के हम इन सारे वेट्स में इस तरह ऐड करेंगे कि वो 0.7 आउटपुट बढ़ जाए पहली नोड की। सही। सही। ठीक है। और दूसरी नोड की हमने आउटपुट को कम करवाना है बाय 0.8। तो इस 0.8 को हम स्प्रेड आउट कर देंगे इन तमाम वेट्स के अंदर, ताकि दूसरी नोड की आउटपुट 0.8 से कम होके 0.0 पर आ जाए। सही। सही। ये हमारी लर्निंग है। ठीक है। ये हम इन तमाम वेट्स के अंदर ये काम करते हैं। तो उसके फॉर्मूले हैं जो ये काम कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास पहली लेयर में कितने वेट्स हैं? 6 वेट्स हैं। और दूसरी लेयर में हमारे पास दूसरी में भी 6 ही हैं। 12 वेट्स हो गए और 2 बायस होंगी। हम्म। ठीक है। 14 चीजें होंगी जिनमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कि पहली नोड पे हमें आउटपुट 0.3 की बजाय 1.0 मिल जाए और दूसरी नोड में आउटपुट 0.8 की जगह 0.0 मिल जाए। सही। ठीक है। अब ये लर्निंग हम करवा देंगे ना, तो इसके बाद ये परफेक्ट आउटपुट देगा किस पे? 0.25 और 0.7 इनपुट पे। हम्म। जब हम हम्म। जीरो इनपुट में देंगे 0.25 और 0.7, तो आउटपुट में आएगा 1 और 0। हम्म, सही। अब हम इसको नेक्स्ट रो देंगे टेबल की एज इनपुट। उसमें है 0.8 और 0.3 इनपुट में। क्या उसकी आउटपुट ठीक आएगी? अ, हम उसको नेक्स्ट इनपुट देंगे 0.8 और 0.4। सही। और ये तो मैं सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ वो, लेकिन लेकिन अभी हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं ना, कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर रोज हैं, 1000 रोज। हम्म। हमने पहली रो एज इनपुट दी, उसकी आउटपुट कैलकुलेट की, आउटपुट ठीक नहीं आई। हमने नेटवर्क को हम्म, एडजस्ट कर दिया कि पहली रो की आउटपुट ठीक हो जाए। सही। सही। इससे क्या तमाम रोज की आउटपुट ठीक हो जाएगी? नहीं, वो तो एक नहीं, स्पेसिफिक के लिए एडजस्ट होंगे। वो एक स्पेसिफिकली होगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो को पकड़ेंगे, उसको एज इनपुट देंगे, उसके अगेंस्ट कुछ आउटपुट आ गई। अब हम्म। ये आउटपुट हम उसका एरर कैलकुलेट करेंगे, वेट्स को एडजस्ट करेंगे कि दूसरी हम्म, रो की आउटपुट भी ठीक आ जाए। जो भी है वो 0 और 1 हो या 1 और 0 हो, जो भी। अच्छा। सही। ठीक है। हमने वेट्स को इस तरह से एडजस्ट किया कि दूसरी जो रो है इन एज इनपुट देने पे उसकी आउटपुट ठीक आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी रो देंगे एज इनपुट। हम्म। लेकिन तीसरी रो इनपुट देने से पहले अगर हम पहली रो को दोबारा एज इनपुट दें, तो क्या उसकी आउटपुट ठीक आएगी? नहीं। नहीं, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए हमने जो वेट्स एडजस्ट किए थे, दूसरी रो को ठीक करने के लिए वो वेट्स हमने चेंज कर दिए। तो हम्म। दूसरी रो को ठीक करते करते हम पहली रो की आउटपुट खराब कर बैठे। हम्म। अब दूसरी रो की आउटपुट ठीक करेंगे, फिर तीसरी रो देंगे, उसकी आउटपुट ठीक करते करते हम दूसरी के आउटपुट खराब कर देंगे। हम्म। ठीक है। तो 1000 हमारे पास इनपुट्स हैं। हर इनपुट पे जब हम उसकी आउटपुट ठीक करेंगे तो पिछली सारी आउटपुट्स खराब हो जाएंगी। हम्म, ठीक है। सही। तो इसका क्या तरीका है? देखो, जो भी हम लोग पहले वेट होगा हम उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर देंगे। हमें जो एडजस्टमेंट करनी होगी वो उसमें पिछले वेट की या तो एवरेज कर लेंगे या
जो नए वेट्स हमें चाहिए इस करेक्ट आउटपुट निकालने के लिए, और जो पिछले वेट्स हैं हम्म। उनकी हम कोई फॉर्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। फॉर्मूला लगा के कोई एक वैल्यू लेके आएंगे दोनों की, जो कि दोनों के ना तो उस तरफ एक्यूरेटली काम करेगी और ना इस तरफ करेगी, लेकिन हम्म। दोनों के क्लोज आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। हम ऐसा कोई आइडियल फार्मूला लगाएंगे जो इन हजार की हजार इनपुट्स पे सही आउटपुट दे दे। हम्म। अब ऐसा फॉर्मूला जो हजार इनपुट्स की सही आउटपुट दे दे, या तो एग्जिस्ट नहीं करता, या उसको फाइंड आउट करने में कोई 100 साल लग जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं। हम कहते हैं जब जब भी हमने इसको लर्न करवाना है ना, वेट्स को एडजस्ट करवाना है, हम्म। हमें एग्जैक्ट वही आउटपुट नहीं चाहिए। हमें ये हम्म। चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है ना, वो थोड़ी सी सही डायरेक्शन में मूव कर जाए। लेट्स हम्म। से 10%। हम्म। ठीक है, 1 मिनट। प्ले होगी रिकॉर्ड। अब हम आते हैं शेयर स्क्रीन और शेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे थे कि जितनी भी हमने वेट्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी होगी, हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे कि हमारी जो आउटपुट है वो सही डायरेक्शन में थोड़ी सी मूव हो जाए, एग्जैक्ट वहां तक ना पहुंचे। हम्म। अब क्या होगा, पहली रो जो है वो वेट्स को चेंज करके आउटपुट को अपनी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करवाएगी। दूसरी रो वेट्स को एडजस्ट करके आउटपुट को अपनी डायरेक्शन में मूव करवाएगी। तीसरी हम्म। रो अपनी डायरेक्शन में मूव करवाएगी। हर रो जो है आउटपुट को अपनी डायरेक्शन में मूव करवाएगी। कैसे? वेट्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके। यानी जितनी एडजस्टमेंट्स उसको चाहिए परफेक्ट आउटपुट के लिए, उसका 10% या 5% या 1%। अब जब 1,000 उसके अंदर थोड़ी 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 एडजस्टमेंट्स होंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक एडजस्टमेंट से पुरानी वालियों की जो वो थी, एरर था, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हल्का सा बढ़ेगा या हल्का सा कम होगा या चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा एरर। ठीक है, तो ये 1,000 दफा हम जब चला लेंगे ना, उसके बाद हम जब अगली दफा चलाएंगे तो हमें आउटपुट्स जरा बेहतर मिलेंगी सबके लिए, हम्म। या मेजोरिटी सही के है। लिए। फिर हम दोबारा 1,000 रोज को चलाएंगे और दोबारा वेट्स को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। फिर दोबारा चलाएंगे, फिर दोबारा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही है, जब हमने बहुत ही कोई प्रिसाइज प्लेसमेंट किसी चीज की करनी हो, हम उस पे रखते हैं। फिर थोड़ा सा लेफ्ट करते हैं, वो ज्यादा लेफ्ट हो जाता है। फिर थोड़ा सा राइट करते हैं, वो ज्यादा राइट हो जाता है। फिर थोड़ा सा लेफ्ट करते हैं, हम्म। राइट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, यहाँ तक कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाता सही। सही। है। और ठीक। कब तक हम पूरे उस सेट को इसके ऊपर रन करेंगे, जब तक हमारा जो आउटपुट मेजोरिटी के ऊपर आउटपुट इस सर्टेन परसेंटेज से ऊपर ना आनी शुरू हो जाए एक्यूरेट। यस, जब तक हमारे सही। 90% या 95% जो रोज हैं उन पे हमारी आउटपुट ठीक ना आना शुरू हो जाए। सही। सही। ठीक है, वो हमने देखना है कि हम कहाँ तक चाहते हैं उसको एक्यूरेट करना। ठीक है, 100% तो हो नहीं सकता, ये तो हमने पहले ही शुरू में डिसाइड कर लिया। हम्म। अगर 100% एरर रिमूव हो जाता है तो फिर ये एआई की प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये स्टैट्स की प्रॉब्लम थी। हम्म। मैक्सिमम सही। कहाँ तक जा सकते हैं? 99% तक जा सकते हैं। और रीजनेबली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए 99% तक भी नहीं जाता। 90+ हो जाए बड़ी बात है। बहुत ही ज्यादा जोर लगाएंगे तो 95% तक हो जाएगा, 96% तक हो जाएगा। हम्म। सही। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको बार बार चलाना है जब तक उनका मेजोरिटी का वो कैसे वो ठीक ना हो जाए। अब उसके लिए हम मेजोरिटी को मेजर करने का क्या तरीका है,
हम 1000 की 1000 रोज का एरर कैलकुलेट करेंगे और एवरेज एरर निकाल देंगे। तो एक दफा सबको रन करेंगे, एवरेज एरर बहुत बड़ा होगा। अगली दफा रन करेंगे और वेट्स को एडजस्ट करेंगे, वो एरर थोड़ा सा कम हो जाएगा। दोबारा चलाएंगे, वो एरर और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। हर आइट्रेशन में वो एरर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो मे बी 500 आइट्रेशंस के बाद वो 80-85% पे आ चुका हो। 1000 आइट्रेशंस करें तो वो शायद 95% पे पहुंच जाए। तो जब ये जो हमने रिपीटेटिव प्रोसेस करना है, यानी जितना भी हमारा डाटा है उसको हमने बार बार रन करना है, क्योंकि हर दफा थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। और कब तक करना है, इसके दो तरीके हैं। नंबर एक, हम सोच लें हमने 95% तक लेके जानी है एक्यूरेसी, यानी सिर्फ 5% जब तक एरर रहे तो हम रोक देंगे प्रोसेस को। लेकिन वी आर नॉट श्योर कि ये 95% तक पहुंच भी सकता है या नहीं। हम चाहते तो हैं कि 95% तक पहुंचे, हो सकता है वो 93% तक पहुंच सकता हो मैक्सिमम। तो फिर हम एक दूसरी चेक भी लगा देते हैं, हम कहते हैं या तो 95% तक पहुंच जाए, या 1000 आइट्रेशन हो जाए, या 2000 आइट्रेशन, जितनी भी हम नंबर रखना चाहते हैं वहां तक कर लें। 1000 आइट्रेशन तक हम पहुंचे और 95% तक नहीं पहुंच सके, 85% हम्म। तक रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नेटवर्क हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। और एडजस्ट करने में हम क्या कर सकते हैं? लेयर्स बढ़ा दी जाए, या एक लेयर पे नोड बढ़ा दी जाए। हाँ, नोड बढ़ा देंगे। लेयर बढ़ाना ना वो कुछ ज्यादा बड़ा काम हो जाएगा, वो नहीं संभाला हम्म। जाएगा। हम यूजुअली सही। नोड्स बढ़ा देते हैं। सही। ठीक है। और कौन सी नोड्स बढ़ाएंगे, किस लेयर पे हम? इनपुट पे, हिडन पे, हिडन। या आउटपुट पे? हिडन। हिडन पे। इनपुट फिक्स्ड है क्योंकि नंबर हम्म। ऑफ फीचर्स फिक्स्ड है। आउटपुट हम्म। फिक्स्ड है क्योंकि नंबर ऑफ कैटेगरीज फिक्स्ड है। तो हम्म। ले दे के हिडन ही बढ़ा सकते हैं हम। और हिडन हमने कहा था कि या तो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में एक हिडन होती है या दो हिडन होती है। बहुत ही रेयर होता है कि तीन हिडन लेयर्स हम लगाते हैं। दो हिडन लेयर से न्यूरल नेटवर्क जिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कर लेते हैं। अच्छा। हाँ। सही। उससे ज्यादा हो तो फिर हम डीप लर्निंग पे चले जाते हैं, जहाँ गेम शुरू ही 10 लेयर से होती है। हम्म। सही। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती जिसमें आपको तीन या तीन से ज्यादा लेयर्स चाहिए। हम्म। तो हमारा ये लर्निंग का पूरा प्रोसीजर है। हमने सारे सही। डेटा को उठा के इसको बारी बारी देना है, बार बार देना है, बार बार देना है, और हर दफा थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। और वो कितनी थोड़ी करेंगे, वो हम 1% भी कर सकते हैं, 2% भी कर सकते हैं, 0.5% भी कर सकते हैं, लेकिन 10% इज टू सही। मच। 1000 रोज हैं, हर एक 10% करती रहेगी, तो ये तो बहुत हम्म। बड़ी बड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। हम्म। तो हम या तो 1% या इससे नीचे ही रखते हैं इसको, कि कितनी हमने चेंज करनी है। और ये जो परसेंटेज है इसको हम कहते हैं लर्निंग रेट, कि हमने उसको कितना लर्न करवाना है। एक का इटरेशन। नहीं, कितने परसेंट हमने वेट्स को चेंज करना है। वेट्स के अंदर यानी। जो हमने एडजस्टमेंट करनी है, वो एरर का हम्म। कितने परसेंट करना है। वो 1% भी हो सकते हैं, हम्म। 0.1% भी हो सकती है, 0.5% भी हो सकती है। ठीक है। तो ये इस चीज को हम, लर्निंग रेट किस चीज को कहते हैं, कि हमारा जितना एरर आया है आउटपुट पे, उसकी कितनी परसेंट हमने एडजस्टमेंट वेट्स के अंदर करनी है।
और ये एक यूजुअली बहुत छोटा नंबर होता है। अच्छा, ये बात थ्योरेटिकली समझ तो आ रही है, हम्म। लेकिन मेरे ख्याल है इसमें जब हम एक्चुअल को एक दो इटरेशंस करेंगे और जो हम्म। वेट उस तरह एडजस्ट होंगे या जो बायसनेस उसकी एडजस्ट होगी, उससे फिर प्रॉब्ली ये ज्यादा क्लियर होगी हम बात जो हम अभी कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हम न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास ना दो वो होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड पास, एक बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में हम उसकी आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, और बैकवर्ड पास में हम उसकी लर्निंग करवाते हैं। सही। ठीक है, फॉरवर्ड पास में क्या होगा, हम इनपुट देने, और वो हम्म। लेयर्स में से होती होती हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। जो अब हम्म। आउटपुट मिलेगी हम उसका एरर कैलकुलेट कर लेंगे। हम्म। अब इस एरर को हम वापस फीड करेंगे कि इसका 1% जो है वो वेट्स के अंदर एडजस्ट कर दो। हम्म। इसको हम कहते हैं ये बैकवर्ड पास चलता है। हम्म। ठीक है, बैकवर्ड हम क्यों, क्योंकि हमें जो एरर मिला है ना, वो आउटपुट लेयर पे मिला है, आउटपुट नोड्स पे मिला है। हम्म। ठीक है ना। तो हम एरर को उस साइड से, हम ये कहते हैं कि हम उस साइड से एरर को इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आउटपुट पे हमारे हमें एरर क्लियर है। हम्म। हमें हिडन पे नहीं सही। पता, हमें इनपुट पे नहीं। हम्म। तो उधर से एरर इंसर्ट होगा। हम जो पहली है वो सेट ऑफ कनेक्शंस हैं उनके वेट से एडजस्ट करेंगे, दूसरे लेयर के एडजस्ट करेंगे, तीसरी लेयर हुई तो तीसरी लेयर के भी एडजस्ट करेंगे। हम्म। ठीक है। तो जो फॉरवर्ड पास होता है हम उसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड। हम्म। हम इनपुट फीड कर रहे हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाती आउटपुट आ रही है। हम्म। और जो बैकवर्ड पास होता है उसको हम कहते हैं बैक प्रोपेगेशन। हम्म। हम सही। एरर को प्रोपेगेट कर रहे हैं पीछे की तरफ। तो ये दो इसके टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं, फीड फॉरवर्ड और बैक प्रोपेगेट। ठीक है। तो ये अब कुछ हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ्स दिए गए हैं लर्निंग रेट के मुताबिक। ये 0.1 लर्निंग रेट है। हम्म। ठीक है, जिसका मतलब होता है 10%। ये बहुत बड़ा है, ये हम कभी भी नहीं यूज करते, सिर्फ ग्राफ दिखाने के लिए हम्म। हमने यूज किया है। हम्म। हम्म। और ये जो वाई एक्सिस पे ना, ये हमारा एरर है, और एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ आइट्रेशंस, हमने कितनी दफा लूप में उसको इनपुट दिखाई है, इनपुट आउटपुट का दोनों दिखाए हैं। तो 0.1 पे क्या है, एकदम एरर ड्रॉप होता है, क्योंकि 10% एडजस्टमेंट है, इट्स ह्यूज एडजस्टमेंट। एकदम एरर ड्रॉप होगा। 0.01 का मतलब है 1%। उस पे जरा लो स्पीड पे एरर रिड्यूस होगा। हम्म। 0.001 का मतलब है 0.1%। इस पे एरर बहुत ही स्लो हो रहा है। और जीरो पॉइंट हम्म। जीरो 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 वन का मतलब है 0.01%। उस पे एरर ना, मतलब ना होने के बराबर रिड्यूस हो रहा है। हम्म। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लर्निंग रेट लग रहा है? 0.0। 0.0, नहीं 0.1, क्योंकि जल्दी से एरर रिड्यूस हुआ। ठीक है ना, हम्म। 50 आइट्रेशन में, 75 आइट्रेशन में, 100 हम्म। आइट्रेशन में हमें जो एरर है वो ना होने के बराबर हो गया। हम उसको रोक सकते हैं 100 आइट्रेशन के बाद। हम्म। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है जो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, जिस वजह से हम ये यूज नहीं करते। ग्रैनुलैरिटी, कि यानी कि मिनिमम जो एडजस्टमेंट ये कर रहा है 10% कर रहा है। व्हाट मिनिमम इफ के उसमें चाहिए 5% की, या एग्जैक्टली। चाहिए इसको 2% की भी। हाँ एग्जैक्टली। सही।
कि वो मिसाल एक और भी देते हैं, वो जो टैप वाटर होता है ना, जब हम गर्म खोलते हैं गर्म ठंडा एडजस्ट करने के लिए, तो उसमें जो हम छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करते हैं, हम्म एक तरफ करते हैं तो ठंडा हो जाता है, दूसरी तरफ करते हैं गर्म होता है, फिर ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा, यहाँ तक कि एक हम्म स्वीट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि जहाँ पे हमें बिल्कुल सही मिल जाता है। हम्म। तो बैक अच्छा, प्रोपिगेशन। जी। लास्ट एक, मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो ये नहीं लगता कि हम कोई फिक्स परसेंटेज नहीं कर रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एरर? हम मे भी शायद 10% भी कर रहे हो, हो सकता है कि फिर हम लोग 1% भी कर रहे हो सकता है कि 1% कभी 1%, कभी 10% कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, इंट्यूटिवली यही लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, और कई दफा होता भी है। हम्म। इसको हम कहते हैं एडेप्टिव लर्निंग रेट। सही, सही। ठीक है, तो ये अच्छा होता है, लेकिन इसका अपना फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और वो ये होता है कि आप किस रेट पे उसको ड्रॉप करोगे। यानी 10% से हम्म आपने 0.1% पे आना है कितने इटरेशंस के बाद। हमें पता नहीं है कि हम्म कितनी एडजस्ट इटरेशंस के बाद जो है वो हमें 1% एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रिडिक्ट करना कि कितनी तेजी से हम लर्निंग रेट को कम करें, ये मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हम्म एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर आप लर्निंग रेट को फिक्स भी रखेंगे ना, तो हम्म। काम सही हो जाएगा। सही, सही, 1% से लेकर 0.1% के दरमियान कहीं आप एडजस्ट कर लो। सही, सही। जितना लर्निंग रेट को छोटा रखेंगे, उससे क्या होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेट हमें फिगर मिलेगी, लेकिन हम्म। स्लो मिलेगी। और इटरेशन बढ़ जाएंगे इससे। आइट्रेशंस बहुत बड़े जाएंगे। और जितना हम्म बड़ा रखेंगे, कम हम्म इटरेशंस में काम हो जाएगा, लेकिन हम वो फाइन एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। हम्म उसी को ना हम यहाँ पे इस ग्राफ से भी शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो था एरर, पॉजिटिव में काफी ज्यादा था। हमने दौड़ लगाई हम्म 10% वाली, और हम उसी मोमेंटम में आगे निकल गए, नेगेटिव एरर की तरफ निकल गए। ठीक है, तो वहां से फिर हमें वापस आना पड़ेगा। सही, सही। तो इसकी एक और मिसाल देते हैं, जैसे गाड़ी ने जब टर्न लेना हो तो क्या करते हैं, स्लो स्पीड पे टर्न लेते हैं, वरना गाड़ी क्या होगी, हम्म ओवर शूट कर जाएगी, टर्न मिस हो जाएगा। हम्म तो हमने दो चीजें की थी, एक फीड फॉरवर्ड और एक बैक प्रोपेगेशन। फीड फॉरवर्ड हमने हम्म कैलकुलेट किया, एक्सेल शीट से भी कैलकुलेटर से भी, वो तो सिंपल सी चीज है। लेयर बाय लेयर हम जाते गए और हमने आखिरी लेयर की आउटपुट निकाली। हम्म उसमें हमने क्या कर दिया, एरर भी निकाल लिया। ठीक है, उस एरर को हम कहते हैं डेरिवेटिव। जो हमने पढ़े थे ना डेरिवेटिव स्कूल्स के जमाने में, एक डेरिवेटिव निकालते थे और एक इंटीग्रेशन करते थे। हम्म तो डेरिवेटिव जो होता है ना, वो कहते हैं, हम चेंज को कहते हैं। हम्म तो जो एरर होगा ना, जो डिफरेंस आएगा, उसको हम कहते हैं ये डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने कैलकुलेट करना है, हमारे पास ओल्ड वेट मौजूद है, उसमें से हमने न्यू वेट निकालना है। ये ब्राउन क्यों हो गया? ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरर। हम्म ठीक है, इसको हम एरर कह सकते हैं, एरर का डेरिवेटिव कह सकते हैं। एरर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हमने सबसे सिंपल तरीका पढ़ा। हम्म तो उसी के अंदर कुछ फार्मूले लगा के ना हम निकाल लेते हैं कि एरर की एडजस्टमेंट कितनी आनी चाहिए। इसको हम हम्म। मल्टीप्लाई कर देंगे लर्निंग रेट से, सही। विच कुड बी 0.01 या 0.001। सही। तो डेरिवेटिव क्या है, एरर, जितनी एडजस्टमेंट हमें चाहिए परफेक्ट आउटपुट के लिए। ये हमने सही। नहीं डालना वेट में, हमने क्या डालना है, इसका
1% हम्म। या 0.1%। हम्म। वो हम क्या करेंगे, पुराने वेट में से उसको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वेट की न्यू वैल्यू आ जाएगी। हम्म। ठीक है ना। सही। तो लर्निंग का फॉर्मूला भी इतना सिंपल सा है, एरर सही। निकालें, सही। उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करें, और उसको हम्म। ओल्ड वेट में माइनस कर दें। हम्म। सही। सही। ठीक है? और ये हमने करना है हर वेट के लिए और हर सही। बायस के लिए। तो ये हमारा बैक प्रोपेगेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। हम्म। अब इस पे भी लोगों ने बड़े फैंसी फैंसी फॉर्मूले, कुछ और टर्म्स भी लगाई हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स भी लगा देते हैं। ठीक है, हम्म। उससे इम्प्रूव परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इम्प्रूव होती है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है। सही। सही। 5 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है मुझे जूम। हाँ, इसके बाद फिर मेरे ख्याल है आज खत्म कर देंगे, कल या परसों सही। दोबारा बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो ठीक है। खाना आ गया तो खाने का टाइम मुझे। ठीक है ना, तो सही। यहाँ तक हम जो है उसको रैप कर लेते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं, मुझे तो क्लियर है शिराज। आज शायद है नहीं, वो रिकॉर्डिंग ही सुनेगा। नहीं, this is quite तो हमने दो चीजें पढ़ी क्या, एक फीड फॉरवर्ड और एक बैक प्रोपेगेशन। back. फीड फॉरवर्ड में हम सही। उसकी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, बैक प्रोपेगेशन हम्म। में हम उसकी लर्निंग करवाएंगे। तो जब भी हम ये कहते हैं ना कि हमारे एआई के मॉडल ने लर्न करना है, उसका मतलब यही होता है कि हमने उसके वेट्स को ट्यून करना है। हम्म। डीप लर्निंग में सही। भी यही मतलब होता है, हम्म। और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में भी यही मतलब होता है। सही। सही। ठीक है ना। तो वो शायद हमने शुरू में इक्वेशन पढ़ी थी कि जी ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें जो हम कोफिशिएंट्स को कहते हैं कि इनको बस हमने एडजस्ट करना होता है, वो यही चीज हम्म। है कि ये हम वेट्स को सही। एडजस्ट करते हैं बेसिकली। सही। सही। हाँ। हम्म। और डीप लर्निंग में जब हम ये कहते हैं ना, जैसे फलां एलएलएम है, लामा है, उसके 17 बिलियन पैरामीटर हैं, तो वो 17 हम्म। बिलियन क्या है, वो 17 बिलियन वेट्स, वेट्स एंड बायसेस एंड सम अदर थिंग्स एज वेल। अच्छा। सही। मतलब वेट यानी नुमा ही चीजें होती हैं। सही। ठीक है ना? जैसे हमने बायस पढ़ी ना, और हमने कहा ये भी हम्म। एक किस्म का वेट ही है। हम्म। ठीक है, तो उसमें कुछ और चीजें भी आ जाती हैं। तो सही। ऑल टुगेदर हम सही। उनको वेट्स कह सकते हैं कि 17 बिलियन वेट्स हैं जिनको हम एडजस्ट करते हैं। सही। तो अभी मेरे ख्याल है हमारे सही। पास 14 वेट्स हैं जिनको संभालना मुश्किल है, तो 17 बिलियन वेट्स के लिए हमें कितने ज्यादा जीपीयूज चाहिए होंगे। इन 14 में भी हमें स्पेशलाइज जीपीयू चाहिए होंगे। नहीं नहीं, इन 14 के लिए नहीं चाहिए, ये सीपीयू पे चल जाएंगे। हम्म। सही। तो वेट्स जब मिलियंस में चले जाते हैं ना, फिर हम्म। हमें जीपीयूज चाहिए होते हैं। सही। सही। और सही। ये जो एलएलएम्स हैं, चैट जीपीटी, राइट है, इनके बिलियंस में हम्म। होते हैं वेट्स। तो ये एक जीपीयू की बस की बात नहीं होती, इस पे जीपीयू हम्म। सर्वर लगता है, जिसमें बेशुमार जीपीयूज सही। लगे होते हैं। तो वो सारे मिलके काम करते हैं और वेट्स को एडजस्ट करते हैं, और वो आइडियल वेट्स का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे सबसे अच्छी आउटपुट आ रही है। सही। इसमें भी आई एज्यूम के जैसे तुमने बाकियों में कहा था कि या तो ट्रेनिंग हो रही होगी या फिर ये टेस्टिंग कर रहा होगा। हाँ, मतलब वो ट्रेनिंग करवाते हैं ऐसे। पहले। हाँ, हम्म। जैसे हमने कहा ना 95% एरर पे हम उसको हम्म। रोक देंगे, उसके उसकी आइट्रेशंस को।
अब ये एरर है हम्म। जो ट्रेनिंग का एरर है। जब हम उसकी ट्रेनिंग को रोक देंगे ना, अब हम हमने जो टेस्ट सेट छुपाया हुआ था हमारा, उसको निकाल के हम्म। उसको टेस्ट करेंगे, और उस पे जो सही। एक्यूरेसी आएगी, इस एक्यूरेसी को अब हम रिपोर्ट करेंगे सही। कि जी सही। हमने इस मॉडल को अनसीन डेटा पे टेस्ट किया, उस पे इसने हम्म। 90% परफॉर्मेंस दी है, ये 90% सही। रिपोर्टेबल है। सही। 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 ट्रेनिंग डेटा का 95% रिपोर्टेबल नहीं है, वो डेटा तो वो बार बार देख रहा है, उस पे तो लर्निंग ही उसने हम्म। की है। हम्म। सही। सही। टेस्टिंग डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म। ठीक है। सही। नेक्स्ट चलो। टाइम हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलो, होती है इंशाल्लाह। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।